नमस्कार साथियों, टुडे समाचार में आपका स्वागत है। मैं किशोर शर्मा। आज हम बात करेंगे समाज में बिगड़ते रिश्तों के ताने बाने को लेकर। हमारा कार्यक्रम है समाज में बिगड़ते रिश्तों का ताना बाना। किस तरह से समाज में जो है रिश्ते तार तार हो रहे हैं। कई मामले अभी लेटेस्ट फरीदाबाद में सामने आए हैं। एक सैनिक कॉलोनी का था जहां बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी, और ऐसे एक मामला पल्ला थाने के अंदर आया था जिसमें एक मामी ने भांजे के साथ अफेयर के चलते अपने जो टेलर था उसका पति, उसकी हत्या करवा दी थी। और अभी लेटेस्ट फरीदाबाद में 2 जोड़ों का कत्ल हुआ है। तो कहीं ना कहीं समाज में एक वैमनस्य और जो है युवाओं में एक पथभ्रष्ट है। ये किस वजह से है? ये बड़ा मामला है, सेंसिटिव मामला है आज के दौर में। और इसी सेंसिटिव मामले को लेकर हम बात करेंगे अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली जी से। बबली जी, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं जो वैवाहिक जोड़े हैं या प्रेमी जोड़े हैं, तो उनमें कुछ कलह इस तरह से पैदा हो रहा है और वैमनस्य की भावना एक समाज में एक अलग दिशा की ओर जो युवाओं को ले जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो शहर में अपराध जो बढ़ रहे हैं उसका एक कारण बन रहा है। तो किस तरह से कहेंगे, क्या रीज़न है इसका जो लगातार शहर में जो बड़ी घटनाएं आप देखेंगे पिछले कुछ समय से? एक बीवी ने पल्ला में अपने भांजे के साथ सेटिंग होने के चलते अपने पति को मरवा दिया, और सैनिक कॉलोनी में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवा दिया। और इसी तरह की भी 2 घटनाएं हुई हैं 2 नंबर में, जहां एक युवक ने प्रताड़ित होकर प्रेम में पहले अपनी प्रेमिका को मारा और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो इसी तरह के कई मामले सामने आए हैं। समाज कहीं ना कहीं भटक रहा है हमारा और एक अलग दिशा की ओर जा रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या रीज़न है ये समाज जो इस अलग दिशा में चल रहा है? नमस्कार जी। देखो, सबसे बड़ी बात तो क्या है, हम शब्द से हटके जो मैं शब्द हुआ है, ये हमारी जो पिछड़ने का कह लो या हमारे पतन का कारण बन गया। हम में क्या है, एक संयुक्त परिवार जो भरा पूरा, एक पीढ़ी ये मान के चलो आप कोई भाग्यशाली है तो सड़बाबा, परबाबा, बाबा, पिता, पिता फिर बेटा। तो एक 5 पीढ़ी का परिवार एक घर में रहे तो उसमें एक डर रहता है कि भाई कोई ना कोई घर का बड़ा देख लेगा तो चाहे डांटेगा या हो सकता है वो पीट भी दे। एक शर्म भाव। दूसरा, अब क्या है, एक होड़ सी मची हुई है। जिस घर में अगर बहू पढ़ी लिखी आ गई और बेटा पहले से ही नौकरी कर रहा है, उस पर दबाव ये रहेगा कि भाई नौकरी तू भी कर। कई बहुएं तो हमने ऐसे देखी हैं कि वो पढ़ी लिखी के बाद भी घरेलू कार्य करती हैं, लेकिन उन पर दबाव बनता है तो लास्ट में वो रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाता है। तो उसके बाद समाज में एक फुहड़ता परोसी जा रही है। आज क्या है, हम एक मुकाबला तो करते हैं पाश्चात्य संस्कृति का, पश्चिमी देशों का, परंतु हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो भाव हैं, वो हैं भारतवर्ष के अनुरूप। जैसे मानो अमेरिका है, लंदन है, वहाँ पे क्या है, सेक्स फ्री है। और हमारे यहाँ आज भी कहीं कहीं पर्दे के पीछे सब कुछ है। तो वो जो नग्नता है ना विदेश की, वो यहाँ पे परोसी जाती है। उसको सहन नहीं कर पाते, एक दूसरा आपस में एक दूसरे के जान का कातिल हो जाता है, जैसा कि अभी भी ये कुछ देखने में आया। बात जहां तक पति पत्नी के रिश्ते की है। अच्छा, हमारा समाज में अभी हम देखने को आता है जी, जनरली महिलाएं कहीं ना कहीं बात करती हैं पुरुषों से बराबरी की जी, और उसी बराबरी के चक्कर में वो भी अपने रास्ते से ना कि पथभ्रष्ट हो जाती हैं। और पुरुष जो हमारा समाज है, पुरुष को तो गलत हो उसको झेल सकता है, लेकिन जब महिलाएं गलत जाती हैं, अपने रास्ते से भटकती हैं, तो उनको सहन नहीं करता समाज। तो जिसकी वजह से बड़ा जो क्राइम हो रहे हैं हमारे, एक रीज़न बनता है। देखो, पहले क्या था, 33% आरक्षण की बात थी।
उसमें भी महिलाएं निकल के सामने नहीं आती थी, पुरुष ही इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन अब क्या है, एक समानता हो गई, आधे में स्त्री और आधे में पुरुष। ये बहुत अच्छी बात है, ये तो है संवैधानिक बातें। उसके बाद आप चलो आदिकाल से, देखो नारी जो है वो समाज की एक मार्गदर्शक रही है, और नारी का सम्मान जहाँ सच में है इंसान वहाँ। आदि शक्ति भवानी का रूप नारी है। और जहां तक बात नारी की है, देखिए मणियां बहुत हैं, परंतु नारी एक कौस्तुभ मणि का रूप लेकर रहती है। वो किसी भी चीज को जो रगड़ दे वो स्वर्ण बन जाता है। मानो एक बेटी स्कूल की बेटी है, दूसरे की बहू है, उसके कदम पड़ने से या उसके आचरण से वो परिवार कहां से कहां चला जाता है, और वही नारी है उस परिवार को वहां से लाके गर्त में डाल देती है। पुरुष कर्म और नारी धर्म। कर्म बिगड़ जाए सुधर सकता है, परंतु अगर धर्म बिगड़ जाए उसका पतन सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, उसका नाश होना 100% है। तो नारी की जहां तक सम्मान की बात है, तो नारी तो देखो हमारे समाज में सनातन धर्म में सर्वोपरि मानी गई है। परंतु आज क्या है कि लालसा कहें या एक कंपटीशन कहें, हमारी जो नारियां हैं दूसरों पर आकर्षित होकर भिन्न भिन्न जातियों में वो ऐसे बट जाती हैं, फिर पुरुष को मारना पड़ता है। और अब ये देखा कि मार के खुद आत्महत्या भी की है, और एक जोड़ा जो था वो गाड़ी में ही गोली से मरा हुआ मिला, जो कि बहुत दुखद घटना है। ये घटना हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए।